ब्रह्म पिशाच का रहस्य। गांव बसोड़ी के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडर था। इस खंडर के बारे में यह मशहूर था कि वहाँ एक भयानक ब्रह्म पिशाच का वास था। लोग कहते थे कि जो भी उस खंडर में जाता है वापस कभी नहीं लौटता। इस खंडर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके पीछे की सच्चाई को जानने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। लेकिन समय के साथ ये खंडर एक रहस्य बनकर रह गया और नए जमाने के लोग इसे केवल एक अफवाह मानने लगे थे। एक बार गांव के 3 युवा अर्जुन, निशांत और वरुण इस खंडर में जाने का फैसला करते हैं। वे मानते थे कि ब्रह्म पिशाच की कहानियां सिर्फ डरावनी कहानियां हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। रात का समय था। गांव के सभी लोग अपने घरों में बंद थे। खंडर तक जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। अर्जुन, निशांत और वरुण ने हाथ में टॉर्च और कुछ खाना पानी लेकर जंगल की तरफ कदम बढ़ाए। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, इस ब्रह्म पिशाच वाली कहानी से अच्छा तो हम हॉरर फिल्म देख लेते। बाकी दोनों भी हंसने लगे। वे ये सोचकर चल रहे थे कि यह एक मजेदार रोमांच होगा और सुबह होते ही वे अपने दोस्तों को अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे खंडर के करीब पहुंचे, हवा का रुख बदलने लगा। अचानक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और चारों ओर घना अंधकार फैल गया। उन्हें महसूस हुआ कि जंगल का यह हिस्सा अब तक का सबसे डरावना था। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी खौफनाक छाया की तरफ इधर उधर हिल रही थी। निशांत ने कहा, अब तो सच में डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। पर अर्जुन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, आ गए हैं तो देख ही लेते हैं, पीछे नहीं हटना चाहिए। खंडर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने गहरे से आह भरी हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर अर्जुन ने संकेत किया कि कोई आवाज नहीं निकाले। वे खंडर के अंदर दाखिल हो गए। खंडर की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी, लेकिन वहाँ का वातावरण असामान्य था। ऐसा लगा जैसे वहाँ कई लोगों की आत्माएं भटक रही हों। खंडर के अंदर एक गहरा गड्ढा था जिसे लोग पिशाच कुंड कहते थे। कहा जाता था कि ब्रह्म पिशाच वहीं से अपनी शक्तियों को पाता है और इसी कुंड में वो अपनी शिकार की हुई आत्माओं को कैद करता है। अर्जुन ने निशांत और वरुण को कुंड की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो, वही है वो जगह जहाँ पिशाच रहता है। लेकिन जैसे ही वो उस कुंड के पास पहुंचे, अचानक कुंड में से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी डरावनी थी कि उनकी रूह कांप गई। तीनों ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह अब एक विशाल काले रूप में बदल चुकी थी, जिसके चेहरे पर भयानक घाव और आंखों में लाल अंगारें जल रही थी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग? मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? तीनों डर के मारे कांपने लगे। निशांत ने कांपते हुए कहा, हम तो बस यहाँ देखने आए थे, हमें नहीं पता था कि यह सब सच है। पर ब्रह्म पिशाच उनकी बातों को अनसुना कर हंसते हुए बोला, तुमने मेरी जगह पर कदम रख दिया है, अब तुम सब मेरे हो, कोई भी जीवित वापस नहीं जाएगा। उसके यह शब्द सुनते ही खंडर की दीवारों से भूतिया छवियां उभरने लगी। उन छवियों में वे लोग थे जो पहले कभी इस खंडर में गए थे। वे सभी दर्द में चीख रहे थे और मदद की भीख मांग रहे थे। ब्रह्म पिशाच ने तीनों को कुंड के पास खींच लिया। अर्जुन, जो सबसे बहादुर था, उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहा, तुम चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन हमें मारकर कुछ हासिल नहीं करोगे। तुम्हें क्या चाहिए? ब्रह्म पिशाच रुका और उसकी आंखों में गुस्सा भरा। उसने कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई इस श्राप को नहीं तोड़ेगा। सदियों से मैं यहाँ फंसा हूँ और जो भी इस खंडर में आता है वो मेरे श्राप का हिस्सा बन जाता है। वरुण ने सहमते हुए पूछा, तो हम इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं? ब्रह्म पिशाच ने एक गहरी सांस ली और बोला, इस श्राप को तोड़ने के लिए एक अद्वितीय आत्मा की आवश्यकता है, जो ना तो भयभीत हो और ना ही स्वार्थी। वो आत्मा ही मुझे मुक्ति दिला सकती है, लेकिन मैं देख चुका हूँ, कोई भी ऐसी आत्मा इस संसार में नहीं बची। अर्जुन ने ब्रह्म पिशाच की बातें सुनी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और फिर ब्रह्म पिशाच से कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूं तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? निशांत और वरुण ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वे उसे रोकने लगे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत कर दिया। ब्रह्म पिशाच ने अर्जुन की ओर देखा और बोला, तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है, पर क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? अर्जुन ने
दृढ़ता से कहा, हाँ, अगर इससे तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूँ। ब्रह्मपिशाच कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उसने कहा, बहुत समय बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जो वास्तव में निस्वार्थ है। तुमने मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाया है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आत्मा का बलिदान करने का निर्णय लिया, खंडर की दीवारें कांपने लगी और कुंड से निकलने वाली सभी आत्माएं आकाश की ओर उड़ने लगी। ब्रह्मपिशाच धीरे धीरे मिटने लगा और उसकी चीखें अब आहिस्ता आहिस्ता शांत हो रही थी। वो बोला, तुमने मुझे शांति दी है, अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अर्जुन की आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन ब्रह्मपिशाच ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी निस्वार्थता ने मेरे श्राप को तोड़ा है और मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा वापस देता हूँ। जाओ, तुम अब सुरक्षित हो। जैसे यह कहा, ब्रह्मपिशाच का शरीर हवा में खुलने लगा और खंडर की सभी भूतिया छवियां गायब हो गईं। अर्जुन, निशांत और वरुण को अचानक महसूस हुआ कि वे खंडर से बाहर किसी घास के मैदान में खड़े थे। उनके शरीर बिल्कुल स्वस्थ थे और ब्रह्मपिशाच का कोई निशान तक नहीं था। निशांत ने चौंक कर पूछा, हम कैसे बच गए? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, कभी कभी निस्वार्थ बलिदान ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। उनकी यह अद्भुत यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि यह अनुभव उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। गांव लौटने पर उन्होंने लोगों को ब्रह्मपिशाच की सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया। पर उस खंडर के पास से गुजरते हुए आज भी कुछ लोग एक हल्की सी हंसी और हवा में उड़ती आत्माओं का आभाव करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो।